वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः परात्मगन्धं दरिद्रं सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वल्लवीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः और उद्योग को लेकर मनुष्यों की बहुत शंका रहा करती है। मानो हमारा भाग्य प्रधान है कि अभी का उद्योग हमारा प्रधान है।
भाग्य के भरोसे रहते हैं तो आलसी बन जाते हैं, और उद्योग करके हम अपने धन संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, ये हाथ की बात नहीं दी होती। तो बात क्या है, तो इस विषय को समझने की बड़ी भारी जरूरत है। तो इस विषय में आज कुछ कहा जाए, आप ध्यान देकर के सुनें। सबसे पहले इस बात को देखना है कि मनुष्य चाहता क्या है। अपने अपने हृदय को टटोल दे कि मैं क्या चाहता हूँ। तो चाहना चार तरह की होती है। एक, धन संपत्ति वैभव हमें मिल जाए, मान बड़ाई आराम मिल जाए, तो संग्रह करने की रुचि होती है। दूसरी, भोग भोगने की, आराम की, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों के सेवन करने की इच्छा होती है। हमारी कामना है वो पूरी करने की इच्छा होती है। मानो एक तो संग्रह करना, एक सुख भोगना, ये दो। तीसरी इच्छा धर्म दान पुण्य करने की होती है, दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, शुभ काम करें, ऐसी इच्छा होती है। चौथी इच्छा होती है कि हमारा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। ये चार इच्छाएं होती हैं, चारों की सिवाय और पांचवी इच्छा नहीं होती। इसके अंतर्गत कई कई बातें हो सकती है, जैसे मुक्ति चाहते हैं, कोई जीवन मुक्ति चाहते हैं, कोई भगवान के दर्शन चाहता है, तो कोई भगवान के चरणों का प्रेम चाहता है, कोई भगवत धाम को जाना चाहता है। ये आदि आदि भेद भावांतर है, परंतु ये अपने कल्याण शब्द के अंतर्गत ही है। ऐसे धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसमें कोई तीर्थ करना चाहते हैं, कोई व्रत करना चाहते हैं, कोई यज्ञ करना चाहते हैं, कोई दान देना चाहते हैं, कोई उपकार करना चाहते हैं, दुनिया की सेवा करना चाहते हैं। ये सब का सब धर्म के अंतर्गत है। ऐसे सुख आराम चाहते हैं, हम आराम से रहना चाहते हैं, अच्छे अच्छे भोग भोगना चाहते हैं, नाटक सिनेमा थिएटर तमाशा देखे, बढ़िया बढ़िया बातें सुने, गाना बजाना आदि तरह का सुने, सुंदर सुंदर रूप देखे, बगीचा देखे, पहाड़ों को देखें, जंगलों को देखें, शहरों को देखें, उन मकानात को देखें, ऐसे देखने की इच्छा होती है। और स्पर्श की इच्छा होती है कि किसी का संग करे, हमारे लड़का लड़की आदि को खिलावे, गोद लेवे, गोदी में रखे, हृदय लगावे, इससे आनंद आता है। और खाने की पीने की इच्छा होती है कि ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाए जाए, जिसमें बड़ा बड़ा रस आता है, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, तरह तरह के स्वाद होते हैं, कुछ लेने की इच्छा होती है। सुगंध की इच्छा होती है, तरह तरह के अतर तेल गुलेल सूंघे, अच्छी सुगंधी ले, पुष्प आदि की। ये सब की सब भोग के अंतर्गत आ जाती है। सुख भोग में इस अंतर्गत सब चीजें आ जाती। ऐसे ही धन इकट्ठा करें तो मकान भी बढ़िया हो जाए, रुपये रोकड़ भी ज्यादा हो, और गांव में रहने वाले गाय भैंस भेड़ बकरी आदि हमारे पास हो, जमीन हो, खेत हो आदि की, और सोना चांदी मानक मोती आदि हो, ये सब के सब पदार्थ धन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चाहना धन की होती है, और चाहना भोग भोगने की होती है, और चाहना धर्म करने की होती है, और अपना कल्याण करने की होती है। चार हमारी चाहनाएं हैं। इनमें से किसी की कोई प्रधान है, किसी के कोई प्रधान है,
किसी के मुक्ति प्रदान है, किसी के धर्म प्रदान है, किसी के भोग भोगना प्रदान है, किसी के धन इकट्ठा करना ही है एक प्रधान है, किसी के धन भोग 2 है, किसी के धन भोग और धर्म 3 है, किसी के कल्याण और धर्म 2 है, किसी के भोग भी भोग ले कल्याण भी हो जाए धर्म का मेरा 3 है। 4 तरह की इच्छाएं होती और इन इच्छाओं की पूरी करने के लिए हमारे पास उपाय 2 है। एक तो उद्योग करके पुरुषार्थ करके हम कमा करके क्या कर ले, और एक भाग्य में लिखा है जैसा होगा, हमें हाथ की बात नहीं, भाग्य है। एक भाग्य और एक पुरुषार्थ, ये 2 उपाय है। अब 2 उपाय है और उपाय 4 है। चाहिए चीज हम 4 चीज चाहते हैं, तो 4 चीजों की हमें चाहना होती, उपाय 2 है, तो क्या करेंगे? तो 4 को 2 का भाग देने, जिसमें 2 चीज आ जाएगी एक भाग में। और धन कमाना और भोग भोगना है, इसमें पुरुषार्थ मुख्य नहीं है, इसमें भाग्य प्रधान है। और धर्म का अनुष्ठान करना है, दान पुण्य तीर्थ प्रतादिक धर्म का अनुष्ठान और अपने जीव का कल्याण, इसमें भाग्य नहीं है, इसमें पुरुषार्थ प्रधान है। हम अभी करें तो हो जाएगा, ये करने का अधीन नहीं है। धन कमा लेना ये हाथ की बात नहीं है, और इसका अर्थ ये नहीं कि आलसी होकर बैठ जाए। कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, करना चाहिए उत्साह से। धन ज्यादा मिले कम मिले न मिले घाटा लग जाए, होता है ऐसा, परंतु उद्योग अपना करते रहना चाहिए। उद्योग तो हर समय करना है, पर धन आदि का मिलना उसमें भाग्य की प्रधानता है और भोगों में भी भाग्य की प्रधानता है और धर्म में उद्योग की प्रधानता है। पुरुषार्थ करेंगे तो धर्म का अनुष्ठान होगा, पुरुषार्थ करेंगे तो कल्याण होगा। तो भोग और धन में प्रारब्ध की प्रधानता और धर्म के अनुष्ठान में कल्याण में पुरुषार्थ की प्रधानता। अब ये हमने कह दी, परंतु विचार कर देखो कि हमारे समझ में कैसे आए। तो आप इतने बैठे हैं, बहुत जगह सत्संग करते हैं, सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, इधर रुचि भी आप रखते हैं, तो शास्त्रों में अथवा संतों से ऐसा सुना है, पढ़ा है क्या कि भाई इतने धन कमाने का तुम नियम ले लो, रोजाना 5 रुपये कमाना है, चाहे एक दिन में 1000, 10,000, 20,000 ही कमा लें तो खुली है, परंतु 5 से कम कभी नहीं पैदा करेंगे। 5 रुपये तो रोजाना नियम से पैदा कर ही लेगा, कहीं लेंगे। ऐसा नियम है किसी के? क्या ऐसा कोई नियम भी देता है? क्या नियम ले लो, 25 रुपयों का नियम ले लो, 50 का ले लो, इतने रुपये रोजाना पैदा करना है, तो किसी के भी नियम नहीं। क्यों नहीं है बताओ? क्या रुपयों की इच्छा नहीं है अथवा रखने के लिए जगह नहीं है? ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, रुपये कहाँ रखेंगे? इस वास्ते क्या कमावे? ऐसा है क्या? फिर रुपये होंगे तो रखने की जगह भी आ जाएगी, तो फिर नियम क्यों नहीं लेते? इससे ये सिद्ध होता है कि रुपये कमा लेना हाथ की बात नहीं है। ऐसे भोग भोगने का नियम कोई ले ले, ऐसे ऐसे ऐसा भोग हम भोगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार पड़ जाए, चाहे कहीं ज्यादा पड़ जाए, परंतु इतना भोग तो भोगेंगे। ये किसी के नियम निभेगा नहीं, कोई नियम पालन कर सकता नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे उद्योग की बात नहीं, तो धर्म के अनुष्ठान का नियम रखते हैं।
इतना दान करेंगे तो पुण्य करें, भोजन करेंगे तो फिर 5 ग्रास अलग रख देंगे, इतना हम कर सकते हैं। स्नान करके रोटी खाएंगे, इतना हम पाठ करेंगे, इतना हम जप करेंगे। तो हम तो ठाकुर जी के दर्शन कर आते हैं, भोजन कर लेते हैं। तो संध्या गायत्री कर देते हैं, भोजन कर लेते हैं। तो धर्म के अनुष्ठान करने का नियम लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पाठ करेंगे, शास्त्रों को विचारेंगे, देखेंगे। इसके लिए भी नियम लेते हैं, उद्योग कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात है। धर्म करने में, मुक्ति के कल्याण करने में, जिसमें हम स्वतंत्र रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और धन और भोगों के बीच में हमारा नियम नहीं चलता, हमारी स्वतंत्रता नहीं चलती। इतने पर भी कोई कहते तुम सत्संग करो, भजन ध्यान करो, कि हमारे लिखा नहीं है, परमात्मा की आज्ञा नहीं है, परमात्मा का लेख नहीं, हमारे प्रारूप में लिखा नहीं है, ये बात गलत है। भजन ध्यान करना लिखा हुआ नहीं होता है, ये तो करने का होता है। एक बात और ध्यान देने की है, जो भाग्य से चीज मिलती है वो नाशवान होती, अविनाशी वस्तु नहीं मिलती। कारण क्या है कि भाग्य बनता है कर्तव्य कर्म के करने से। तो करना होता है, उसका भी आरंभ और समाप्ति होती है। किसी भी काम को करेंगे उसका आरंभ होगा और समाप्ति होगी, उसका पैदा होगा और नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कारण भी उत्पत्ति विनाश वाला है, तो उससे होने वाला कार्य भी उत्पत्ति और विनाश वाला होगा। इस वास्ते भाग्य से जो कुछ मिलता है वो रहने वाला नहीं है, और मिलने वाला वो मिटने वाला भी नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, किया हुआ शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इस वास्ते भाई ये तो सामने आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। दुख को चाहते नहीं है फिर भी आता है, सुख को चाहते रहते फिर भी चला जाता है। ये अनुभव कहता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है, उसकी चिंता न करे, और मिल जाए तो अभिमान भी न करे। हमने इतना धन कमा लिया, इतने हम बड़े हो गए। अरे भाई होनहारे हो गए तो ना तो चिंता करना है, ना इसमें अभिमान करना है, बल्कि अपने तो सावधान रहना है। संपत्ति मिले चाहे विपत्ति मिले, सुख मिले चाहे दुख मिले, मान मिले चाहे अपमान मिले, स्तुति मिले चाहे निंदा मिले, बीमारी मिले चाहे स्वस्थता मिले, अनुकूलता मिले चाहे प्रतिकूलता मिले, इन बातों से घबराना नहीं है, नहीं राजी होना। जैसे कोई बद्रीनाथ जाने वाला है, रास्ता बढ़िया आ जाए तो कोई वहाँ ठहरना नहीं है, और घटिया आ जाए तो हिम्मत नहीं हारना है। रास्ते का घटिया बढ़िया क्या पार करना है। ये ऐसे इस मानव शरीर को प्राप्त करके धर्म का अनुष्ठान करके अपना कल्याण करना है, पार करना है। इनमें सुखदायी आ जाए तो क्या, दुखदायी आ गए तो क्या, ये तो आ जाता रहता है। कोई वास्तव में इनकी स्थिरता नहीं है। आगमा पाइनो अनित्य, सांस्कृतिक भारत आने जाने वाले अनित्य है, इनको तुम सह लो। सब में आया, सुख आया है, दुख आया है, सब में आया। और सज्जनों एक बात बड़ी ध्यान देने की, महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उसका लड़का था। छोटी अवस्था थी, मारा गया। बड़ा शोक छा गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और उन लोगों ने
वहां उपदेश सुनाया, बातें कही। बहुत बड़ा प्रकरण है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य सुनाया कि अमुक के दुख हुआ, अमुक के दुख हुआ, उसके दुख हुआ, उस राजा के ऐसा हुआ, उस ऐसा हुआ। ऐसे दुख की कथाएं बहुत सुनाई। तो किसी आदमी किसी तरह का दुख आ जाए तो अनेकों को दुख आए हैं, उन दुखों की कथा सुनने से आदमी के दुख हल्का हो जाता है कि भाई मैं अकेला ही दुखी नहीं हूँ, कई आदमी ऐसे दुखी हुए हैं। युधिष्ठिर और ये वनवास में रहते थे, उस समय में मार्कंडेय ऋषि क्या वे आए हैं और उन्होंने रामचरित्र सुनाया है। तो उसने पूछा है युधिष्ठिर में कि महाराज मेरे समान भी कोई दुखी आपने देखा सुना है क्या? राज्य करते थे, उससे जंगल में रहते हैं, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए वस्तु नहीं, जीविका कोई है नहीं, ऐसे दर दर भटकते हैं, हम कितने दुखी हैं। तो उसके सामने नल दमयंती का चरित्र सुनाया है, भगवान श्री राम जी का चरित्र सुनाया है, वन पर्व में बड़ी विचित्र विचित्र कथा कही। कहा युधिष्ठिर तेरे दुख क्या है? भगवान राम वनवास में गए तो वहां सीता भी चोरी हो गई और उसके लिए उद्योग किया, लंका में लड़ाई करने लगे तो लक्ष्मण के बाण लग गया। अब राज्य छूट गया, पिता का शरीर शांत हो गया और स्त्री को ले गए लोग और भाई के बाण लग गया, अकेले रह गए हम। तेरे 5 भाई, तेरी स्त्री साथ में, तेरे क्या दुख है? तेरे को तो बहुत आराम है। भाई है तेरे जो आज्ञा पालन करने वाले, सेवा करने वाले तेरे साथ है। ऐसे दुखों की कथा सुनाई। नल दमयंती की बड़ी विस्तार से कथा सुनाई। कितना कितना महाराजा नल ने दुख भोगा है, कितना दमयंती ने दुख भोगा है, उनके सामने तुम्हारा दुख कुछ नहीं। तो दुख वालों की कथाओं को सुनने से आदमी के एक संतोष होता है कि भाई मैं अकेले ही दुखी नहीं हूँ, कई आदमी दुखी हुए हैं। आजकल के जमाने में भी बहुत से दुखी है, देखने में आते हैं, तो वो घबराहट मिट जाती। तो इस तरह से आप दुखियों को देखोगे, सुनोगे तो आदमी घबराहट मिटेगी, ये उपाय है। पर वो आने वाला है, भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ता है? तो कहता है कि जैसे इंद्रियों से होने वाला दुख है तो सुख भी होता है। सुख के लिए उद्योग करे, पुरुषार्थ करे तब मिले, और दुख बिना उद्योग बिना पुरुषार्थ भी मिल जाए, ऐसा कायदा है। तो ये भगवान के ठीक नहीं। हम चाहें तब सुख मिल जाए तो भाई दुख की बारी कब आवेगी? दुख वो कब चाहेगा कोई? इतने भाई बहन बैठे, अब विचार करें। किसी के मन में आती है कि हमारे तो 5, 10, 12, 15 वर्ष हो गया कोई घर में मरा नहीं, किसी ज्योतिषी से पूछे कि महाराज देखो तो हमारा ग्रह गोचर, हमारे घर में कोई मृत्यु हुई नहीं, कब कोई क्या मरे, कब मरेगा, ऐसा कोई पूछता है? नहीं पूछते। और चाहते हैं क्या मर जाए? चाहते भी नहीं। उसके लिए उद्योग भी किया जाता है क्या? कोई जब ध्यान अनुष्ठान करो भी कोई आदमी मरे हमारे यहाँ, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करता, फिर भी मरता है। तो फिर जन्म के लिए इतना कर दे, हमारे यहाँ जन्मे, अरे मरने वाला बिल्कुल मरने वाला ही मरता है, तो जन्मने वाला जन्मता ही जन्मेगा ही। आने वाला है, आने वाला है। धन चला जाए तो धन रह जाए ऐसी तो इच्छा करते हैं, पर धन चला जाए ये नहीं करते कि 20, 15, 20 वर्ष हुए व्यापार करते हुए घाटा नहीं लगा,
पंडित जी देखिए जरा घाटा कब लगेगा, ऐसा कोई इच्छा नहीं करता, ना ऐसे बीमारी के लिए करता। मानो मन नहीं चाहता, इसके लिए ना इच्छा होती है, ना उद्योग होता है, ना किसी ज्योतिषी से पूछते हैं, फिर भी वो होता है। तो इसी तरह से सज्जना काम करते रहो, करते करते मुनाफा भी होगा, अच्छे पुरुषों का संयोग भी होगा, बालक भी गृहस्थों के जन्मेंगे, बालकों का विवाह भी होगा। उद्योग करना अपना काम है, वो होना हमारे हाथ की बात नहीं। गीता ने बहुत संतोष की बात कही कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, अच्छे से अच्छे काम में तुम रात और दिन लगे रहो, फल की चाहना मत करो। यदि ऐसा सुख हो जाए, क्योंकि चाहना करने से क्या होगा, होने वाला है वो तो चाहने करने से भी होगा और चाहना न करने पर भी होगा। तो करना उद्योग है, उसको करना चाहिए, निकम में रहना नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है ये कर्तव्य पालन करने के लिए, तो उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म में लगे रहना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है कि निकम्मा ना रहे, अच्छे से अच्छे काम में लगा रहे। नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकें पढ़ो, पाठ करो, जप करो, करो, संसार की सेवा करो, काम धंधा करो, अपने दुकानदारी आदि करो, खेती आदि करो, दलाली आदि जो जो जिसका कर्तव्य करो, करना तो चाहिए, परंतु करने के साथ सुख का संबंध जोड़ना है ना, ये गलती करते। ऐसा करें तो इतना रुपया मिल जाएगा, ऐसे सुख हो जाएगा, भोग मिल जाएगा, ये संबंध मत जोड़ो। स्वार्थ का कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म तो निरंतर करो, फल की आसक्ति में फल ऐसे मिल जाए ऐसी इच्छा मत करो। ऐसी इच्छा से क्या होगा कि फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्त होने वाला मनुष्य बन जाता है। वो फल की इच्छा लेकर पता है फल प्राप्त होगा तो खुशी हो जाएगा, नहीं होगा तो दुखी हो जाएगा। तो संसार के संबंध से दुखी और सुखी होना दोनों बीमारी है। जैसे दाद की खुजली चलती है, अच्छी लगती है, जलन बुरी लगती है, ये दोनों ही बीमारी के अंग है। एक ही बीमारी एक अंश में अच्छी लगती है, एक अंश में बुरी लगती है, एक ही बीमारी। ऐसे संसार के सुख और दुख ये दाद की खाद की तरह है। इस वास्ते क्या तो सुख चाहे, क्या दुख चाहे। भगवान कहते न प्रदेशे प्रियम प्राप्त लोक विजय प्राप्त चा प्रियम, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति होने पर खुशी और दुख ही नहीं होना चाहिए। अपना तो असली काम करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, जिसके लिए मानव शरीर मिला है, उस मार्ग में उत्साह पूर्व तत्परता से लगे रहना चाहिए, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी। बीमारी हो जाए तो जो जितनी शक्ति है उतना करो, अधिक आशा नहीं रखते। संसार के आदमी भी आप नहीं कर सकते ऐसी आशा नहीं रखते। आप भी अपने बालकों के द्वारा उतनी आशा रखते जितने वे बच्चे कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते ऐसी आप बालकों से आशा रखते हैं क्या? जब आप इतने ईमानदार हैं तो क्या भगवान आपसे वो आशा रखेंगे तो आप न कर सके? शादी में उतना ही करना जितना सुगमता से आप कर सकते हो, और कर सकते हो वही कर्तव्य होता है। मनुष्य समझता है कर्तव्य बड़ा कठिन है, तो कर्तव्य कठिन है तो क्या अकर्तव्य सुगम है? अकर्तव्य कठिन है, कर्तव्य कठिन नहीं होता। व्याकरण की दृष्टि से कर्तव्य ये शब्द बनता है जो करने लायक जरूर करना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं उसका नाम कर्तव्य होता है।
हम नहीं कर सकते उसका नाम कर्तव्य नहीं होता, हमारे लिए वो कर्तव्य नहीं होता। और नहीं कर सकते वो भी कर्तव्य नहीं, नहीं करना चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं। ये दो बात याद रखना। जैसे चोरी करना, मारपीट करना, दूसरे का नुकसान करना, ये कर्तव्य नहीं है, ये करना चाहिए नहीं। और कर नहीं सकते कि मकान को उठाकर उधर रख दे, हम इतने दिन जी जाए, इतना काम कर ले तो फल है, ये हमारे हाथ की बात नहीं। कर्तव्य करना है जो कर सकते हैं हम। एक दूसरी बात भी और है, अगर हम निष्काम भाव से कर्तव्य करेंगे तो प्राप्तव्य वस्तु जरूर प्राप्त होगी। ध्यान देना, ये धन है और भोग है, ये प्राप्तव्य नहीं है, ये तो कर्मों का फल है। आएगा और जाएगा, आगमा पायनु अनित्य, सुख भी आने वाला जाने वाला, दुख भी आने वाला जाने वाला है। प्राप्तनीय वस्तु वो है कि जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर प्राप्ति की इच्छा ही न रहे। संसार का सुख प्राप्त होने पर तो और ज्यादा सुख प्राप्त करने की इच्छा होती कि और ज्यादा ले ले, और ज्यादा ले ले। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, ज्यादा धनी आदमी के घाटा ज्यादा होता है, उसकी तृष्णा भी ज्यादा होती है। 1000, 10,000, 20,000 रुपया में हो तो लखपति होने की इच्छा होती है, पर लाख रुपया होने पर करोड़पति की इच्छा होती है, करोड़पति बनने की। तो ये बात आप विशेष जानते हो, ज्यादा क्या कहें। धनी के ज्यादा घाटा लगता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख का घाटा लग जाता है। बेचारे बाहर रहते हैं, चटाई की कुटिया बनाकर रहते हैं, बाल बच्चों वाले घर है, उनके 10,000 का घाटा कभी लगा नहीं, कभी नहीं लगा पीढ़ियों में। उनके इतना घाटा होता ही नहीं। तो घाटा किसके होता है कि जिसके रुपये होते उसके घाटा होता है, रुपये ही नहीं, वो घाटा किस बात का। तो ज्यादा रुपया होता तो उनके घाटा भी ज्यादा होता, और घाटा ज्यादा होता वो दरिद्री होता है, और घाटा जैसे कम है वो दरिद्री कम है। दरिद्री कैसा, उसे दरिद्री है ही नहीं। गांव में रहने वाले लोग वो समझते ही नहीं 1 लाख रुपयों को घाटा हो गया। वर्षा नहीं होगी, भाई क्या करेगा, काल पड़ गया। वर्षा हो गई, अनाज हो गया, गाय भैंस से खेत खूब रहा, उससे मोटी रोटी बना लेते हैं, खा लेते हैं, बड़ी मस्ती से काम धंधा करते रहते हैं। ये सुख चाहने वाले को दुख ज्यादा मिलता है, सुख नहीं चाहता तो दुख संसार में रहता ही नहीं। जिस किसी को दुख हुआ है उसके मूल में सुख की इच्छा है, और सुख की इच्छा छोड़ दे तो दुख की जड़ कट जाए, सदा के लिए नष्ट हो जाए। दुख नजर नहीं आवेगा, दुख सुख चाहते ही नहीं, दुख किस बात का आवेगा, आ ही नहीं सकता। इस वास्ते सुख चाहना है, ये गलती होती है, यहाँ ये गलती होती है। इसी गलती से हम दुख पा रहे हैं, और चाहने से सुख मिलता नहीं, और सुख ही चाहने से दुख मिलता ही है जरूरी। देखो तमाशा, सुख चाहने से सुख तो मिलता है न मिलता, दोनों बातें मिल सकता नहीं, लेकिन सुख चाहने वाले को दुख तो जरूर मिलेगा। चाहे धन हो जाए, चाहे संपत्ति हो जाए, अंत में दुख मिलेगा। नहीं तो मरते समय मरेगा, दुख पाया मरेगा। हमारा धन छूट गया, परिवार छूट गया, दुख तो पाना पड़ेगा। सुख की इच्छा वाला, सांसारिक संयोग जन्य सुख की इच्छा रखने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता। कोई ताकत नहीं आपको बचा दे। अगर दुख से आप बचना चाहते हो तो संसार के संबंध से होने वाले सुख की चाहना छोड़ दो, दुख नजीक नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, फटकेगा ही नहीं। वो सुख की इच्छा छोड़ते नहीं, दुख आपको छोड़ते नहीं। जैसे विष के मिले लड्डू होते हैं, और खाने के मिठास को आप नहीं छोड़ते तो जहर आपको नहीं छोड़ेगा। उस मीठे में जहर मिला हुआ,
ऐसे सुख की इच्छा में दुख मिला हुआ है। इस बात तस्मात नेथे तो तद बुधा, भागवत में आया है विवेकी के लिए इच्छा न करे, सुख की इच्छा न करे। तो फिर सुख की इच्छा हमारी क्यों होती है भाई? ये सुख भोग की, धन की इच्छा क्यों होती है? सुख लेने की इच्छा पैदा क्यों होती है? तो ये पैदा होती है, उसका एक अर्थ दूसरा है। आप ध्यान देकर सुने, मनुष्य है ना, ये सुख भोग के लिए नहीं आया। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो दंड तो नरकों में जाओ, और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद की प्राप्ति करना हो तो मनुष्य जीवन में आओ। तो उसकी प्राप्ति कैसे हो? आपकी जो सुखदायी प्रवृत्ति होती है, इससे सुख मिलता है। ऐसे सुख की इच्छा आती है मन में, ये आती है तो इसका अर्थ है कि ऐसे सुख दो दूसरों को। इंद्रियां जो भगवान ने दी गई है कि जिनसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का हमें ज्ञान होता है, वो ज्ञान सुख भोगने के लिए नहीं है, किंतु इनके द्वारा दूसरों की सेवा करना है। हमें ज्ञान नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे? इसका ज्ञान हो जाए जिससे इस तरह से दूसरों की सेवा करें। औरों की सेवा करने के लिए इंद्रियां दी गई है, सुख भोगने के लिए नहीं। यही तनु कर फल दिखे न भाई, इस शरीर का फल ये सुख भोग नहीं। तो हम सुख क्यों चाहते हैं? कि सुख चाहते हैं सबकी ठीक तरह से परीक्षा के लिए। ऐसे आप सुख चाहते हैं, ऐसे सभी सुख चाहते हैं। तो अपने तन से, मन से, वचन से, धन विद्या बुद्धि से दूसरों को सुख पहुंचाओ। ये इस बात सुख चाहने का अर्थ है कि इसको लोग चाहते हैं तो ये दूसरों को दो। सुख देने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। सज्जनों, एक बात ध्यान देकर आप लोग सुने, सुख भोग के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। इधर शरीरों कौन थे? क्षेत्र में, ये खेत है। खेत में आराम करने के लिए नहीं जाते हैं, वहां तो पैदा करना है, खेती करके पैदा करना। ऐसे इस मनुष्य शरीर में आकर सुख भोग लेना है, भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है। यहाँ खूब पुण्य करके पैदा करो, और पैदा भी वो करो जो फिर कभी नष्ट न हो। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को पैदा भी कर लिया तो क्या फायदा, वो तो मिट जाएगी। आध्यात्म उन्नति, परमात्मा की प्राप्ति, वो पैदा हो जाएगी, फिर उसका वियोग नहीं होगा। नित्य जीव का स्वरूप भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। उस नित्य की प्राप्ति, नित्य की तृप्ति होगी। आप तो नित्य और भोग और पदार्थ अनित्य, उनके प्राप्त करके सुख ले तो कितना दिन चलेगा? वो तो आपको रहते रहते मिट जाएगा। तो इस सुख से काम नहीं चलेगा। वहम है कि इतना धन हो जाए सुखी हो जाएंगे, इतना धन हो जाए सुखी हो जाएंगे। तो मेरी तो एक प्रार्थना है कि अधिक से अधिक धनी आदमी से आप मिल लें, पहले एकांत में उससे पूछ लें कि हम भी धनी बनना चाहते हैं, आप तो सुखी हो गए हैं ना। अगर आप सुखी हो गए तो हम भी उद्योग करें। उनके हृदय की बात पूछो तो इतना दुख रोएगा कि जो आपके अटकल में ही नहीं है, आप अनुमान नहीं कर सकते, सोच नहीं कर सकते, ऐसा सुख वो भोग रहा है। एक याद आ गई, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक है, वो कहने लगे कि एक दिन बड़े अच्छे धनी आदमी मेरे से मिले और कहा कि भाई जी हमारे आपसे बात करनी है। तो अच्छी बात है भैया, चलो एकांत करेंगे। एकांत ले गया वो और मेरी बात करना, ऐसे कर एकांत। फिर लगा रोने, बोले भाई बात को, तो रो गई जोर जोर से। अरे भाई तुम बात तो को, रोते क्या हो? तो भाई जी क्या कहूँ, मेरे को रोने के लिए कोई सुनने वाला जगह नहीं।
कहाँ रो, किसके अगाड़ी रो? अब मेरे दुख को आप अगाड़ी रो दूं तो मेरा चित्त हल्का हो जाए, मेरे को रो नहीं दो अभी, फिर कहूंगा बात। आप धनी आदमी को समझो बड़ा सुखी है, अरे रोना किसके आगाड़ी रोवे? आदमी नहीं मिलता उसको, कहाँ जाकर रोवे? रोने के लिए जगह नहीं है। मैं लोग बड़ा सुखी है साहब, ये बड़ी मौज करता है, बड़ा सुखी है। अरे हृदय की बात पूछो, भीतर में आग जग रही है। लोगों की दृष्टि में कहते कोयला हो गया हृदय का। काहे का सुखी है बेचारा, बहुत संताप है, कई तरह के दुख हैं, जिन दुखों का कोई अंत नहीं है। ऐसे कई कई दृष्टांत आते हैं, नानक जी महाराज का, संत का, बड़ा विचित्र विचित्र इतिहास आता है। उसमें समझते हैं लोग कि ये बड़ा सुखी है, और भीतर से बहुत जलन रहती है। संसार के पदार्थों से, भोगों से आज दिन तक कोई सर्वथा सुखी नहीं हुआ। बाहर की वस्तुएं मिल जाती है, परंतु शरीर बीमार है, खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, भोग नहीं सकता। कितना दुख होता है उसे वो ही जानता है। बड़ा भारी कष्ट होता है। तो भोग सामग्री सब रहते हुए भी दुख नहीं मिटता। वहम होता है, जिनको भोग सामग्री नहीं मिली वे समझते ये बड़ी मौज करता है, अकेला ही बड़ा आनंद करता है। तो क्या करे आगे, उसके पास है नहीं बेचारे के। इस बात को वहम पड़ता है कि इनके पास धन है, ये बड़े सुखी हैं। हमारे ये बातें जानने में आई है, शास्त्रों से भी देखी है, और ऐसे सज्जनों से मिलने का भी काम पड़ा है, पूछने का भी काम पड़ा है। सुखी नहीं, सुखी कोई परमात्मा के प्रेमी है, भगवान में जिसका मन लग गया है, वो थोड़ा भी लगा है तो उतना वो सुखी है। जब ध्यान में मन लगा है, भगवान का भरोसा है हृदय में, तो दुख अवस्था में भी वो दुखी नहीं होगा। प्रभु करते वो सब ठीक करते, दुख अवस्था में भी उनके मन में एक शांति रहती है, एक सुख रहता है। आपद के आपद समय में भी वो घबराता नहीं है। भगवान का जिसके भरोसा है, पारमार्थिक मार्ग में जो लगा है, बाहर की दृष्टि से वो बड़ा दुखी दिखता है, परंतु भीतर में बहुत आनंद है। एक दरिद्र से दरिद्री आदमी है, खाने के लिए वक्त पर अन्न नहीं, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, अंतिम में दाम नहीं, पैरों में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं। ऐसी अवस्था में लोग देखते बड़ा दुखी है, और पूछा जाए तो वो कहता है क्या करूं, नहीं कटी पट नहीं पेट अघाही, लज्जा निवारने के लिए पूरे कपड़े नहीं, और पेट भरने मात्र के लिए कोई अन्न नहीं। ऐसा वो दुखी है। और ऐसी अवस्था वाला एक विरक्त है, त्यागी है, उनके भी ना जूती है, ना छाता है, ना अंतिम में दाम है, ना रहने के लिए कोई घर है, ना कपड़े साबत है, फटे टूटे कपड़े हैं, परंतु भीतर से राग नहीं है, पदार्थों की इच्छा नहीं है, बड़ा सुखी है। तीन टूक कोपीन के अरुभाजी बिनलोन, तुलसी रघुबर उर्वशित इंद्र बापुरो कौन। लंगोटी पहनने के लिए उसके भी तीन टुकड़े हैं, साबत नहीं, और वो सीने के लिए सुई कहां से लावे, गांठ है देकर किया। कपड़ा फट जाए तो गांठ लगा ले। तीन टूक कोपीन, और खाने के लिए शाक पत्ती, उसमें नमक भी नहीं। अब बढ़िया पदार्थ कहाँ हो, पर तुलसी रघुवर उर्वर से भगवान हृदय में विराजमान है, भगवान का ध्यान हो रहा है, जप हो रहा है। बड़ी आफत दिखती है बाहर से, परंतु भीतर से मौज उठ रही है, आनंद हो रहा है।
नासुको काजी पंडिता नासुको धूप भया, ये सुख सहजाई आवश्यक, ये तृष्णा रोग गया। तो जिस मृग के भीतर में तृष्णा नहीं है वो सुखी है, तो वो साधु ही सुखी, ऐसी बात नहीं। आपके गृहस्थाश्रम में रहते हुए भाई और बहन है जिनके हृदय में तृष्णा नहीं है, भगवान ने जो कुछ दिया उसे मस्त है, वाह प्रभु वाह, बड़ा सुंदर घर दिया, बड़ा सुंदर हमारे को मकान दिया है, बड़ी सुंदर सामग्री दी है, जैसी दी उसी में मस्त है। पंचम दिन अथवा छठे सात पचत निज गए बिन प्रवास, और कर्ज दिन वो मोद जगत नरते। महाभारत के वन पर्व के अंत में एक कथा आती है, कथा विस्तृत है तो थोड़ी कह देते, आज होगा जो हो जाएगा फिर देखा जाए। कथा ऐसी हुई कि ये पांडव वनवास में रहते थे, तो ये जहाँ रहते थे वहाँ भी सेवा करते थे। एक ब्राह्मण देवता आए और कहा कि महाराज हमारे 3 दिन से कुछ ऐसा है कि हमारे यज्ञ नहीं हुआ, और यज्ञ के बिना हम भोजन भी कैसे पावे, ऐसी दशा हमारी हो रही है, बात क्या है? तो कहते हैं कि हम रोजाना अग्नि प्रकट करते हैं, अरणी होती अरणी, अग्नि मंथन दंड होता है जिसे ऐसे मंथन करके और अग्नि पैदा कर लेते हैं। तो ऐसे अग्नि मंथन दंड होता है, अधरारणी उत्तरारणी। आप ये लकड़ी लेकर छेड़ कर उसको नीचे रख दी जाए, अरण्य की लकड़ी लेकर उसे मंथन किया जाए तो उसमें धुआं उठता है, आग पैदा हो जाती है। तो उन दोनों लकड़ियों को एक डोरी में बांध करके और अपने कहीं टांग देते हैं, और जब मंथन करना अग्नि प्रकट कर देते हैं। तो महाराज एक दिन हरिण आया, वो कुटिया से ऐसे अपनी खुजली करने लगा और उस अग्नि दंड जो हमारा था उसको सींग में उलझा लिया, उछल दिया। तो हम पीछे गए कि किस तरह से मिल जाए, वो भाग गया। तो हमारा महाराज होम बंद हो रहा है, भोजन बंद हो रहा है, किसे प्रबंध करो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा चलो भाई, ब्राह्मण में आफत आ गई। तो हरण को लेकर पीछे चला तो हरण कभी दिखता है, कभी भाग जाता है। जंगल में भटकते भटकते प्यास लग गई। जब भाइयों ने कहा भाई अब प्यासे मर रहे हैं, घूम नहीं सकेंगे, कहीं जल की तलाश करो, तो पानी पी ले तो कुछ प्राणों में शक्ति आ जाए, काम करे। तो वहां ढूंढा, वृक्षों पर ऊपर चढ़कर देखा कहीं जलाशय हो, तो दूरी पर बगुले सारस कोई ऐसे वृक्ष जो है, जल के पक्षी जल कुक्कुट है, बगुले हैं, आग है, ऐसे पक्षी उड़ते दिखाई दिए। ये पक्षी उड़ते, वहां पानी है, ये पानी के पक्षी उड़ते। ऐसे अगर वो लाने के लिए गया, नकुल गया, सहदेव गया, अर्जुन गया, भीमसेन गया, लौट कर कोई नहीं आया। जिसने विचार करे बात क्या है, स्वयं युधिष्ठिर पहुंचे तो जलाशय बड़ा स्वच्छ जल से भरा हुआ जलाशय है, परंतु चारों ही भाई मरे पड़े। अब आवे कौन, जाता मर जाता है। तो युधिष्ठिर ने किया बात क्या है, कैसे मर गए? तो प्यासे बहुत थे, हाथ पैर धोकर जल पिया, जल पी करके परीक्षा करने लगे। उनके नख है वो भी ठीक है, आंख है वो भी ठीक है। जहर होता है ना तो नख काले पड़ जाते हैं, आंखों में फर्क पड़ जाता है, शरीर में फर्क पड़ता है, कोई सही नहीं, कोई घाव नहीं लगा हुआ दिखा, और बड़े प्राण रहित पड़े हुए हैं। देखा बात क्या है,
वो परीक्षा करने को देगा तो फिर पानी पिया, फिर पानी पीने को गए तो क्या करे। तो जैसे पास में गए तो आवाज आई कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर जल पियो, और उत्तर नहीं दो तो ये दशा तुम्हारी होगी। इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और मर गए। प्रश्नों को उत्तर दो और फिर जल पियो। और एक बात और कही कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो तुम्हारे एक भाई को जिला देंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा भाई तुम पूछते हो, प्रकट हो जाओ सामने, आओ और पूछो मेरे से। वो एक पक्षी रूप से आए, तो यक्ष रूप से आए, प्रश्न किए। वहां प्रश्न आया, कह पंथा कष्ट मोदते, का वार्ता किमाश्चर्यम, कह पंथा कष्ट मोदते। बहुत से प्रश्न किए। उन प्रश्नों में आया है कि संसार में प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह करने वाला, अपने आनंद से रहने वाला कौन होता है। तो उस मोद जगत में से मोद बताया है। पंचमे षष्ठे मस्ती, ऐसे मोद का उत्तर दिया। तो संसार में हमारे हृदय में तृष्णा नहीं है, वासना नहीं है, अपने घर पर बैठे हैं, जैसा भगवान ने दिया वैसे मस्त रहते हैं तो बड़े सुखी हैं। ज्यादा धन संपत्ति मिल जाने से सुखी होंगे ये वहम है। परंतु अब कैसे कहा जाए, आप लोगों को तो समझाना बड़ा मुश्किल है। कैसे समझाऊं, बड़ा भारी जबरदस्त वहम है ना। रुपये से सुख होता है, रुपये होने से सुख हुआ नहीं है, ये देख लिया है। रुपये वाले से मिल लो, उसको पता भी लग जाएगा, परंतु मेरी बात मानेंगे नहीं। अरे भाई वो मिलने वाला जितना मिल जाएगा, बिना कमाए भी मिलता है। हमारे तो ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं सामने, बिना कमाए पैसा मिला है, बिना कमाए वस्तु मिली है और कमाने पर भी नहीं मिली। तो वस्तुओं का मिलना है वो भाग्य के अधीन है। उद्योग करना चाहिए पर उद्योग के हाथ में नहीं है, यही तो मैं कह रहा था। तो मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। बताया है कि 3 चीजों के लिए चिंता न करें, 3 चीजों में संतोष न करें, 3 चीजों में संतोष करें। संतोष है त्रिषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने। अपने स्त्री पुत्र मिल जाए, बहनों के लिए पति पुत्र आदि मिल जाए, उसमें संतोष करो। अधिक मिलेगा नहीं, चिंता करोगे दुख पाओगे। जैसा मिल जाए उसमें संतोष करो। स्वदारे भोजने धने, जैसी भोजन की सामग्री मिल जाए उसमें संतोष करो। उद्योग करने पर जो धन मिल जाए उसमें संतोष करो। ये 3 में संतोष करो। और त्रिषु नैवत कर्तव्य, स्वाध्याय जपदानयो, स्वाध्याय करने में, सत्संग करने में, जप करने में, दान करने में, सेवा करने में कभी संतोष मत करो। तात्पर्य क्या निकला कि पुराने कर्मों के अनुसार जो संपत्ति वैभव मिलता है उसमें तो तुम संतोष करोगे, यूं उतना ही मिलने वाला है। और अगर उद्योग भजन ध्यान जब सत्संग स्वाध्याय करके कल्याण करने के लिए सदा अपने लगे रहो तत्परता, तो उसमें संतोष मत करो। परंतु बड़े दुख की बात है, आज भजन स्मरण करते हैं, जब ध्यान करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, तो पाठ आज का हो गया पुस्तक बंद कर देंगे। माला जप आज इतना दिन का हो गया, आज का तो हो गया समाप्त कर देंगे। निकुंभ बैठे बातें करेंगे, इधर उधर दौड़ते फिरेंगे, नित्य कर्म नहीं करेंगे। कारण क्या है कि आज का नित्य कर्म तो हो गया, इसमें तो कहते हैं संतोष। और दुकान पर जाकर के जब कमाते हैं, रोजाना 10, 20, 50 रुपये पैदा होते हैं, और सुबह के समय 500 पैदा हो गए, तो दिन भर दुकान खुली रखेंगे, फिर
अरे भाई आज तो 50 की जगह 500 पैदा होगा, बंद करो कमाना, बंद नहीं करेंगे। हाथ की बात नहीं, घाटा लग जाएगा वो सह लेंगे, परंतु काम करते जारी रहेंगे। और भजन पाठ करने का आपने बंद कर दिया, अगर भजन करते तो और ज्यादा कर लेते, जरूर पैदा हो जाती, उसमें उद्योग करते ही नहीं। अब दू पा रहे हैं पर करने लायक काम करते नहीं, और करते हैं वो होता नहीं, और होता है वो सुहाता नहीं। बोलो क्या करें, आफत ही आफत होगी। तो भजन स्मरण करने में संतोष मत करो, अगाड़ी काम करना है, जो कि अगाड़ी इसका फल मिलेगा वो काम तो करो, और पुराने कर्मों का फल जो मिल गया उसमें संतोष करो। जितना मिल गया उतना अच्छा, भगवान ने कृपा जो दिया है बहुत ठीक है महाराज। अगर ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिल जाएगा, ये बात है नहीं। भाइयों क्या कहें, बड़ी दुख की बात कि आज इन भोगेच्छा के कारण से कितने कितने अन्याय कर रहे हैं, इन संग्रह करने के लिए कितने झूठ कपट बेईमानी कर रहे हैं, बड़े बड़े पाप भी कर्म कर रहे हैं, पर परवाह नहीं करते हैं। एक बात सुनी वो याद आ गई, ब्याह करके सगाई करके छोरी को छोड़ देते हैं। ये बड़ी भारी हत्या है, मामूली पाप नहीं है। कई वर्षों पहले की बात थी, एक दिन की बात है नागौर की। इधर से मैं बीकानेर जा रहा था, रात्रि हो गई, 8-10 बज गए होंगे, याद नहीं है, पूरी रात हो गई थी। ड्राइवर ने कहा भाई हमें भूख लगी है, मैंने कहा चलो नागौर में। वहां गए और एक वहां विवाह हो रहा था, तो विवाह में बरोबर तैयारी हो गई और विवाह करने वाला छोरा भी आ गया। तो पहले तो देखा नहीं, उस समय वो छोरी को देखा, तो देखने पर छोरा बोला कि ये तो नाटी है, छोटी है कद में, मैं ब्याह करूंगा नहीं। वहां ही मैं चला गया। बात हुई, मेरे परिचित थे, मेरी बात मानने वाले भी थे। तो वहां पर उस ड्राइवर को भोजन किया, कराया, हमने भी दूध पिया। सिर में दर्द हो रहा था, केसर डालकर दूध पिया, दर्द मिट गया। बात चली कि अब क्या करें, तब उनके छोरे की बुआ को और छोरे को मैंने समझाया कि आपको तो इसी मामूली बात दिखती है कि छोरी कद में छोटी है, ब्याह नहीं करेंगे, तुम जरा सोचो, आज इस छोरी को छोड़ देते हो तो इसका संबंध कैसे होगा। लोग कहते हैं कि छोड़ दिया तो कोई न कोई इसमें गलती है, और गलती कोई है नहीं बेचारी की। अरे तो आपका शरीर लंबा हो गया तो आपने क्या पुरुषार्थ कर लिया, और छोटा रह गया तो क्या आपने कसूर कर दिया। क्या करोगे तो जितना सही होगा उतना हो गया, तो इसमें तुम छोड़ देते हो, ठीक नहीं। मेरे कहने से ब्याह हो गया, अभी तक उसका है, छोरा छोरी है, और छोरी ब्याह होने के बाद बढ़ गई। तो बढ़ जाना कर जाना हाथ की बात नहीं, परंतु लोगों में एक कहावत मैंने सुनी है भाइयों की कि चौरी का धुआं लगने पर छोरी बढ़ जाती, ऐसी सुनी है। तो इस बार तो वो भी ठीक हो गया। अब छोड़ देगा तो दशा क्या होगी, और उनके माँ बाप की दशा क्या होती है। लड़कियों का संबंध होता नहीं और लड़के छोड़ देते हैं। राम 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 राम, बड़े अन्याय की बात है। संतों का चुगल जुआरी मसगरा अन्यायी अरु चोर, वर्ण घेर विधवा बकरी, गर्भ जेर अघोर, गर्भ जेर अघोर ऊंच वेश्यागर जाई, मद मानसी रथ बाम, हत्यारा पलट सगाई, हत्यारा का हत्यारा पलट सगाई।
राम शरण संसार में इन सब हमको छोड़, राम भगत मावे नहीं जगत हरामी खोर। भगवान का भगत जगत में नहीं माता। और ये सब कुछ जगह चुगल जुआरी मसगरा अन्याय चोर वर्ण भेड़ विधवा भगी गर्भ गेर अगोर ऊंच वेश्या घर जाई मद मानसी रत बाम हत्यारा पलट सगाई सगाई पलट दे सगाई छोड़ दे हत्यारा। ऐसा उनकी इतनी चर्चा नहीं होती। भजन करने वाले की चर्चा होती है। घरों में कोई भजन तन करता है तो ये माइया भाई तंग कर लेते हैं, ये भजन करने लग गया, ये इधर चला गया। अरे भाई तुम्हारा और दुनिया का हित होगा, फायदा होगा तो इन सब को छोड़, पर राम भगत मावे नहीं जगत हरामी खोर, वो नहीं माता है। ये दशा है। तो बड़े पापों में जो पापों की गिरनी बताई उस गणना में ये गणना है। बड़ा भारी अन्याय है, बड़े भारी पाप है जो इस तरह से छोड़ देना। अब करें क्या, रीत ऐसी चलिए। आप थोड़ी कृपा करो, पुरानी रीत लाओ तो बड़ी अच्छी। विवाह शादी होता था तो इन बातों को बड़े बूढ़े देखते थे। वर पक्ष के कन्या को देखते, कन्या पक्ष के वर को देखते, बड़े बूढ़े पूछते, परीक्षा करते, कहते हमें कन्यादान करना है तो हमारी कन्या दुख न पावे, परीक्षा करते। अरे बूढ़े बड़ों की बहुत बातें देखी हुई वो ठीक निकलता था। आज छोरा छोरी को पसंद करे और फिर ब्याह करे, ये बड़ी चीज खराब है। उसका नतीजा खराब हो रहा है, होगा, इसका कोई पता नहीं है कहाँ तक ये दशा पहुंचेगी। इस वास्ते भाई बड़े बड़े अन्याय पाप करते हैं। सज्जनों, मेरे मन में आती है कि ऐसे ऐसे पाप आदमी सत्संगी हो तो नहीं कर सकता। सत्संग में सुना, अरे दूसरे के दुख को देखो, दूसरे के दुख की तरफ, दूसरे को कितना संकट होगा, कितनी आफत होगी, वे कन्या की क्या दशा होगी, उनके माँ बाप की क्या दशा होगी, कितनी चिंता होगी, इन बातों को देख नहीं सकते। सत्संग करते, सद्विचार करते तो वो दुख सह लेते, कोई बात नहीं है, हमारे दुख से उन कुटुंबियों को दुख न हो। कल्याण में एक कथा आई है, एक आदमी था, वो बहुत पढ़ करके अच्छा तैयार हो गया, अंग्रेजी का ग्रेजुएट बन गया। उसके बड़ी बड़ी सगाइयां आई, संबंध आए, धन देने वाले मिले कि हम इतना धन देंगे, अपनी कन्या देंगे, ऐसा करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं ढूंढता हूं, मैं पसंद करके ब्याह करूंगा। तो पसंद क्या किया, एक परिवार में अंधी छोरी थी, अंधी, सुना कि वहां अंधी है, गोत्र और मिल गया, जाति गोत्र मिल गया, तो कहते तो उसके साथ शादी करूंगा। लोगों ने करे मूर्ख कहेगा, अंधी के साथ शादी करेगा, तो मैं करूंगा ऐसा ही। पूछा मित्रों ने, कारण क्या है कि मैं विवाह करूं तो विवाह के द्वारा ऐसे प्राणी की सेवा बन जाए। मैं अपने सुख के लिए नहीं करता हूं, उसके सुख के लिए, आराम के लिए, सेवा के लिए करता हूं। विवाह किया, विवाह होने बाद रोटी स्वयं बनाता और उसको भी खिलाता, आप भी खाता। काम धंधा वो करता, वो टट्टी पेशाब ले जाना करना वो भी ले जाए, वो कपड़ा उसको वो धोवे, सब काम करे। और उन स्त्री पुरुषों का बड़ा प्रेम रहा, अच्छे संतान पैदा हुए, कल्याण में घटी हुई घटनाएं भी। ऐसे भी पुरुष होते हैं, वो ध्यान देने वाले कि मेरे साथ एक साथी का संबंध हो जाए तो उसकी मेरे से सेवा बन जाए, उसका कोई उपकार बन जाए, कोई हित बन जाए। सज्जनों, ये हमारी रीति थी। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। दूसरों के हित में जिसका मन रखता है, परहित बस दिन के मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कसी नाही। सीता जी को लेकर के रावण जा रहा था। सीता जी का हाथ हाथ हा मात, हे पते देव, हे देवर आदि का नाम ले रही थी। तो गीधराज ने सुन लिया,
गीधराज जटायु ने सुना तो सुनते ही बेचारे, ओहो ये तो श्री दशरथ जी की पुत्र वधू है। दशरथ जी के साथ उस गीधराज की थी मित्रता, तो वो झपटा ऊपर जोर से, पुत्री का बेटी बेटी का अगर बोला, सुनिए सीता जी जगत माता, उस जगत माता को जटायु कह रहा है, बेटा पुत्री तू चिंता मत कर, मैं आता हूँ, अभी दुष्ट का विनाश करूंगा, बेटा तू क्यों घबराती है। क्योंकि दशरथ जी महाराज की पुत्र वधू, दशरथ जी के मित्र हुए तो हमारी पुत्र वधू है, तो हमारी कन्या ही है। ऐसे बड़े आदर से बोला और वो मार भगाया एकदम, और सीता जी को नीचे उतार कर बैठा दिया, बेटा तुम यहाँ बैठो। अरे युद्ध किया उसके साथ में, मूर्छा अनादि महाराज रावण को, परंतु फिर रावण ने मूर्छा जगी, तलवार से पांखें कट गई। अब पांखें कटने पर पक्षी क्या करे बेचारा, पड़ा खग धरनी, जमीन पर पड़ गया। समझ राम की अद्भुत करनी। राम जी आए, उनके सामने समाचार कहे कि दानाथ दशानन यह गति कीनी, अरते ही 60 जनक सुता अरलीनी। वे तो ये दशा करे और महाराजा जनक राज की पुत्री को बोलेंगे, सीता जी को बोलेंगे। इस समाचार का फिर महाराज उसकी गति की है तो बहुतों ने ऐसा कहा है, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मिये मुए बहुत मरी है, बहुत आज काल के बीत लही न अबलो काई को, मिली न अबलो काई को। गीधराज सी मीच, गीधराज जैसी मौत हरे को नहीं मिली। भगवान की गोदी में उसने प्राण छोड़े, श्री रघुनाथ जी महाराज के प्यार प्राप्त करके गिद्ध की दूर जटा में से झारी अपनी जटा से दाव साफ करते, ऐसे प्यार करते हुए उसको प्राण छोड़ना पड़ा। वहां राम जी कहते हैं कि पतात करम निज ते गति पाई, मैं तुम्हारे को चतुर्भुजी रूप देकर वैकुंठ भेज रहा हूँ, ये मेरा निहोरा नहीं है, तुम्हारी गति तुम्हारे कर्म से। पर हित बस जिनके मन माई, पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सीता जी के लिए प्राण त्याग देता है, तुम्हारे इतना उदार भाव है, दूसरे का दुख दूर करने के लिए तुम प्राण छोड़ते हो, बड़े श्रेष्ठ हो। तो औरों के सुख के लिए प्राण छोड़ देना और अपने सामान्य सुख के लिए दूसरे को दुख देना, जन्म भ्रष्ट कर देना, कितने बड़े पाप की बात है, कितने बड़े अन्याय की बात है। फिर जो समझावे किसको, भाई भोगो ही भोगो में लगे हुए, पता नहीं अरे परलोक में क्या दशा होगी। सज्जनों आप चाहते हो ऐसे को सत्संग में लगाओ, सत्शास्त्र में लगाओ, गीता रामायण के पास में लगाओ, धार्मिक ग्रंथों में लगाओ, जिनसे उसको कुछ होश आवे, ऐसी आवश्यकता है। तो ये काम करने का, धर्म का अनुष्ठान और मुक्ति ये करने की है, ये भाग्य की नहीं है। और धन संपत्ति वैभव सुख ये भाग्य का ही है, भाग्य की प्रधानता है। ये मिलने वाला मिलेगा, जैसे दुख मिलता है, दरिद्रता मिलती है, ऐसे सुख और धनवत्ता भी मिलेगी। इस वास्ते चिंता न करके सच्चे काम से परमात्मा की प्राप्ति में लगे रहो। ये एक सिद्धांत है। नारायण नारायण नारायण, फिर जब मौका लगे तो फिर कह देंगे। समय हो गया है। राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय राम 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 1982 को रात्रि 7 बजे श्री निकेतन बम्बई में दिया गया। राम राम राम।